पेज नंबर 817। नीति वचन एक। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और बात समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि बोलों की चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। 5 की बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचनों को उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल और बुद्धि और शिक्षा की मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें कि हमारे संग चले, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की न्याय उनको जीवता जीवता कब्र में पड़े हुए हों के सामने समूचा निकल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। 15 तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई की बातें क्योंकि बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं, अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच की है कारण नाश हो जाता है। 20 बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर में बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलते हे बोले लोगो, तुम कब तक बोलेपन में से प्रीति रखोगे, और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मेरा मन फिराओ, तुम सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। 24 न तो मैंने तो पुकारा, तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाए, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति की अनसुनी की और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बाउंडर के सामने आएगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, और तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, परंतु न पाएंगे, पर क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको भय न भाया। 30 उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे। क्योंकि बोले लोगों का भटक जाना और उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। 33 जो मेरी सुनी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बिखट के सुख से रहेगा। नीति वचन 2। नीति वचन 2:1। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात से सुने, और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझको प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, और ज्ञान की समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हुए हैं। सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ देता है, और हे खराई से चलते हैं, और उनके लिए वह ढाल ठहराता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय को, सदाई को और निदान सबकी भलाई चाल समझ सकेगा। 10 क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, और ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, और तेरी समझ रक्षक होगी समझते रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों को कहने वालों से बचाए, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेर मार्गों में चले, और जो बुराई करने से आनंदित होते हैं। दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मग्न रहते हैं। 15 जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हों, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, और जिन चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती हैं, उसका घर मृत्यु के ढलान पर है, और उसी डगरों में मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, और न वह उसके जीवन मार्ग में पाते हैं। 20 तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। 21 क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, और खरे लोग उसी में बने रहेंगे। 22 दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। नीति वचन 3।
नीति वचन 3:1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे हुए और पूरे रहेंगे, और तू रस कुंडों से नया दाख मुख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता हो, जैसा कि बाप उस बेटे को वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त कर सके, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के से भी लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ की दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाव हो और उसके सब मार्ग कुशल हैं। जो बुद्धि के ग्रहण कर लेते हैं वह उनके लिए जीवन का वृक्ष बनाती है, और उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली, और वह स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। 20, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओष्ठ पकती है। हे मेरे पुत्र, तेरी बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और तेरे गले का हार बनेगा, और तू अपने मार्ग पर निर्भर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। तब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। 25, अचानक आने वाले भय से न डरना, और तब जब सुखों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। 26, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास कुछ देने को हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर न आना, कल मैं तुझे दूंगा। तब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, और तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। 30, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुषों के विषय में डाह न करना, न उसकी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, और वह दिनों पर अनुग्रह करता है। 35, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होगी। नीति वचन 4:1। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, और मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरे पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था कि तेरे मन मेरे वचन पर लगे रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, तब तू जीवित रहेगा। 5, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को ही प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। वह उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। 7, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाएगा तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। 10, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने से तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न देना, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्ट की बाट में पाँव न धरना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। 15, उसे छोड़ दे, उसके पास भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की उससे चमकती हुई ज्योति के समान है। उसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। 20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन
ध्यान देकर सुन और अपने कान मेरी मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने देना, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगा रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। 25 तेरी आंखों के सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे मार्ग ठीक रहें। न तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर, और अपनी पांव की बुराई के मार्ग पर चलने को हटा ले। नीति वचन 5। नीति वचन 5:1। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा दो, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता और उसकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है। 5। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसके जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता, परंतु वह उसे अपनी नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रहे, ऐसी स्त्री से अरे शिट ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी ड्योढ़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। 10। पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मरने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने कुंडी से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बहन जाने न पाए? यह केवल तेरे लिए और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहकर प्रिय ही हरिणी व सुंदर संभारिणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। 20। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधन में बंधा रहेगा। 23। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण भटकेगा। नीति वचन 6। नीति वचन 6:1। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ तो, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ तो, तू अपने मुंह से वचनों में फंसा और तू अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। 3। इसलिए है मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तूने तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। 5। और अपने आपको हिरणी के समान शिकारी के हाथ में और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। वे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? 10। कुछ और सो लेना, नींद थोड़ी सी और एक झपकी थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। 11। तब तेरा कंगलापन बटमार की न्याय और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। 12। ओछे और अनर्थकारियों को देखो, वह टेढ़ी बातें फिर बकता है। वह नेन से सेन और पांव से इशारों और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। 14। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता और वह झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। 15। इस कारण उस विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6। वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनमें से उससे घृणा करता, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लोहू बहाने वाले हाथ हैं, अर्थात अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 20। है मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज।
21 उनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा कर और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट और जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुराई स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। 25 उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वेश्यागमन के कारण टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वह बिचारनी अनमोल के जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है यदि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले उसके पांव न झुलसे? जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा वैस ऐसी है, वरन जो कोई उसे छुएगा वह दंड से न बचेगा। और जो चोर भूख के मारे अपने पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो वह पकड़ा जाए तो 7 गुना दंड भरना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा दंड देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह तो निर्बुद्धि और अपने प्राणों का नाश करना चाहता है, वह ऐसा करता है, उसको घायल अपमानित होना पड़ता है और नामधराई भी कभी न मिटेगी। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे उसको कुछ भी दे तो भी वह न मानेगा। नीति वचन 7। नीति वचन 7:1। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इसलिए तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षाओं को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियां पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और मैं और अब समझ को अपनी साथिन बना। तब तो पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपनी घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झाँका, तब मैंने बोले लोगों को से एक निर्बुद्धि जवान देखा। वह स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उस घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। 10 उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का था और वह बड़ी धूर्त थी। 11 वह शांति रहित और चंचल थी, वह अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़कों में कभी चौकें पाई जाती, एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। 13 तब उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने के लिए और मैंने जो अपनी मन्नतें आज पूरी की हैं, इसी कारण से मैं तुझसे भेंट करने को निकली हूँ। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंध रस और अगर दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर भोर तक जो जी बहलाते रहें, अपना परस्पर की प्रीति से आनंद करते रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। 20 वह चांदी की थैली ले गया और पूर्णमासी को लौट आएगा। 21 ऐसी ही बातें कहकर उसने उनको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उनको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और बैल कसाई खाने को वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ा ताड़ना पाने को जाता है। 23 अंत में उस जवान को कलेजा तीर से बेद आ जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़ और न जानती हो उसी के प्राण में जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। मेरा 25 तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और जिससे डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मार्ग मारे पड़े हैं और बहुत उसके द्वारा घात किए हुए लोगों की एक बड़ी संख्या है। उसका घर अधोलोक का मार्ग और मृत्यु के घर में पहुंचा। नीति वचन 8। नीति वचन 8:1। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या ऊंचे समझ से नहीं बोलती है? वह तो उच्च स्थानों के मार्ग की ओर और तिरमुनिहानियों में खड़ी रहती है। फाटकों के पास नगर की पैठाओं में द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर में कहती है, मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बाधा सब आदमियों के लिए है। 5 हे बोलो चतुराई सीखो और हे मूर्ख को अपने मन में समझ लो, क्योंकि
क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुँह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुँह की बातें धर्म की होती हैं, उनमें से जो कोई टेढ़ी व उल्ट बात फेर की बातें नहीं निकलती। समझ वालों के लिए वे सब सहज हैं और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। 10 चांदी नहीं, मेरी शिक्षा की ही लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसका मूल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से बैर रखती हूँ। उत्तम रीति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और मेरा पराक्रम भी मेरा है। 15 मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और मेरे अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं ही प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठ कर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। और धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वर्ण ठहरने वालों का धन भी धर्म है। मेरा फल चोखे सोने से है, वर्ण कुंदन भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की बाट में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वर्ण अपना प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वर्ण आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले से ठहराई गई हूँ। न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई हूँ। 25 जब वह पहाड़ व पहाड़ियाँ स्थिर न की थी, तब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान और न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई थी। 27 जब उससे आकाश को स्थिर किया था तब मैं वहाँ थी, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया था। 28 तब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया था और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। 29 उसने समुद्र के सिवाने और जल की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। 30 तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न और मेरे सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरे सुनो, क्या ही धन्य है वे मार्ग जो मार्ग में पड़े रहते हैं। शिक्षा की सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। 35 क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और युवा से उससे प्रसन्न होता है। 36 परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने आप ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं मृत्यु की प्रीति रखते हैं। नीति वचन 9 1 बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशुवध घर के और दाख मधु से मसाला मिलाया और अपनी मेज मिलाई है। उसने अपनी सहेलियों सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारते हैं। जो कोई बोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे कहती हैं आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। बोलो का संग छोड़ो और जीवित रहो, सीधे समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वालों की शिक्षा देते हैं, जो अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वालों को न डांटे, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम करेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। 10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन का वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी ही स्त्री होरा मचाने वाली, और वह तो बोली और वह कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मच्छिया पर बैठी हुई है। 15 जो बटो ही अपना अपना मार्ग सी पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, यह उनसे कह कर पुकारती है। जो कोई बोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो कोई निर्बुद्धि है वह उससे कहती है चोरी का पानी मीठा होता है। लुक के छिपे की रोटी अच्छी लगती है, और वह नहीं जानता कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हुए हैं। नीति वचन 10 1 सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता का आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण उसकी माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा की भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने देता है। जो काम की ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने
हाथों के द्वारा धनी होते हैं। 5 जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला, और परंतु जो बेटा कटनी के समय बारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह मुंह छा लेता है। धर्म को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। 10 जो नयन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध डप जाते हैं। समझने वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग जान को रख छोड़ देते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी 15 धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। धर्मी व परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर, और परंतु जो डांट के से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। जो बैर को छिपा छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पाप पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन युवक की आशीष से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मूर्ख को महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुषों में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन किसी विपत्ति से डरता है, वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी हो जाती है। 25 बवंडर निकाले जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लोचते रहें। जैसे दांत से सिरका और आंख को धुआं, वैसे ही आलसी उनको लगाता है जो उसको कहीं बेचते हैं। युवा के बैग से आयु बढ़ती है, और परंतु दुष्ट जनों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। युवा खरे मनुष्यों का गढ़ ठहराता है, परंतु अनर्थकारियों के विनाश होते रहते हैं। 30 धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बातें कहने वाले की जीभ कट जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलटफेर की बातें निकलेंगी। नीति वचन 11 1 है। छल के तराजू से युवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। 5 खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा है, परंतु अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है, और अधर्मी की आशा व्यर्थ हो जाती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसकी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग जान के द्वारा बचाते हैं। 10 तब धर्मियों का कल्याण होता है, तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते हैं तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद के नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु वह समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात छिपा कर रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्तियां पड़ती है, परंतु सम्मति वालों की बहुतायात के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से गणना करता है वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है, और बलात्कारी लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला, परंतु जो क्रूर है वह अपने ही देह को सुख देते हैं। दुष्ट मिथ्या कमाई करता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन भर, परंतु उसकी जो बुराई का पीछे पता करता है वह मृत्यु का कोर हो जाता है। 20 जो मन के टेढ़े हैं उनसे युवा घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है।
मैं दुष्टता के साथ कहता हूँ, बुरा बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नत्थ पहने हुए सूअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनका बढ़ती ही होती है, और ऐसे ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। 25 उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और औरों की खेती सींचता है उसे भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ देता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसका आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग न्याय नए पत्ते की न्याय लहराते हैं। और जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही लेगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। 30 धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी का फल मिलेगा, और निश्चय ही वह दुष्ट और पापी भी मिलेगा। नीति वचन 12। नीति वचन 12:1। हे जो शिक्षा पाने वाले हैं, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह जान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु से रिका है। भले मनुष्य तो युवा से प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति को चाहने वाले को दोषी वह ठहराता है। जो कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने नहीं है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के कारण सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल होती हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु लोग सीधे मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है वह बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला मनुष्य तुच्छ भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के प्राण भी शुद्धि रखता है, और परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्ध ठहराता है। दुष्ट जन बुरे लोगों की जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। 14 सज्जन अपने वचनों के फल की भलाई से तृप्त होता है, और जैसा जिसकी करनी वैसा ही उसकी भरनी होती है। 15 मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है बुद्धिमान है। मूढ़ की इस रीस उसी दिन प्रकट होती है, परंतु चतुर अपमान छिपा रहता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठा साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना भी तलवार की नहीं चुभता, परंतु बुद्धिमानों के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी ही रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। 20 बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद रहता है। धर्मी को हानि होती है, परंतु दुष्टों और सारी विपत्तियों में डूबे रहते हैं। झूठों से युवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम उत्पन्न करते हैं उससे वह प्रसन्न होता है। परंतु चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मनुष्य अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द को प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते, परंतु आलसी लोग हाँ दीदी बना दो, परंतु आलसी लोग बेगारी में पकड़े जाते हैं। 25 उदास मन तब जब दब जाता है, परंतु भली प्रकार से वह आनंदित होता है। 26 धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, और दुष्ट लोग अपने चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी की वह अनमोल वस्तु है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का ही पता नहीं। नीति वचन 13। नीति वचन 13:1। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला गुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों के पेट उपद्रव से भरता है। जो अपनी मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उससे कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। 5 धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु लज्जा
का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल करने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उल्ट हो जाता है। कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उखाड़ देता है तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन गुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया हुआ बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम में बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जब अब आशा पूरी होने से विलंब होता है तो मन स्थिर हो ज्यादा होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब वृक्ष जीवन का वृक्ष लगता है। जो जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के यो डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग मार्ग कड़ा होता है। सो सब चतुर तो ज्ञान से काम लेते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, और विश्वास योग्य दूत कुशल से सेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट की को मानता है उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्रमाण मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी न हो। 21 बुराई पापियों के पीछे पड़ती और अधर्मियों का, परंतु धर्मियों का फल अच्छा मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ देता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों खेती बाड़ी से बहुत वजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है उससे यत्न को शिक्षा देता है। 25 धर्म पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। नीतिवचन 14 1 है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसे अपने हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वह युवा का भय मानने वाला, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहराता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचन के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मित तो हो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। साक्षी सच्चा साक्षी झूठा नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें भी उड़ाता है। ठट्ठा करने वाले बुद्धि को ढूंढता और परंतु वह नहीं पाता, और परंतु समझ वालों को ज्ञान से सहज से मिलता है। मूर्ख से तू अलग हो जा, उससे से ज्ञान की बात न कर पाएगा। चतुर बुद्धि से अपने चाल को जान और परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल न करना। मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। 10 अपना मन ही दुख जनता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्ट पर घर का विनाश हो जाता, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही निश्चित है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपने चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। 15 बोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य सूझबूझ करता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा और बुरी युक्तियां निकालेगा। उससे लोग बैर रखते हैं। बोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुर को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग बलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है। बहुत धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता, परंतु मूर्खों की मूढ़ता निर्मूढ़ता होती है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करते हैं उससे धोखा ही होता है। युवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों के शरण स्थान मिलता है। युवा का भय मानना जीवन का सोता है और
द्वारा लोगों की मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। 30 शांत मन तन का जीवन, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेरा करता है वह उसके कर्ता को निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। वह समझ वाले के मन में बुद्धिवास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अनंत अंत काल में जो कुछ है वह प्रकट होता है। जाति की बढ़ती धर्म से ही होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। 35 जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उससे रोष करता है। नीति वचन 15। नीति वचन 15। एक कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। बुद्धिमान जान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। युवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, पर वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख आ रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से युवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से युवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है वह उससे प्रेम रखता है। 10 जो मार्ग को छोड़ देता है वह उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। 11 जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले हुए हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन में भी ठट्ठा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता। न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन को आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। 15 दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न हो रहता है वह मानो नित्य बोझ में रहता है। घबराहट के साथ बहुत से रखे हुए धन से युवा के भय के साथ थोड़े ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का राजमार्ग ठहराता है। 20 बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंदित होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बातें ठहरती हैं। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। 25 युवा अहंकारियों को घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं युवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस की गणना करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्ट के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। युवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। 30 आंखों की चमक से मन आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षक को सुनी अनसुनी करता है वह प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनाता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। युवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, महिमा से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 16। नीति वचन 16 1 मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना युवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु युवा के मन को तोलता है। अपने कामों को युवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। युवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। 5 सब मन के घमंडियों से युवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्राश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और युवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन युवा को भावता है, तब उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ अन्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने अपने मार्ग पर विचार करता है परंतु युवा उसके पैरों को स्थिर करता है। 10 राजा के मुंह से देववाणी निकलती है, न्याय करने में उसमें चूक नहीं होती। सच्चा तराजू उसके पलड़े युवा की ओर से होता है। थैले में जितने बट खेरे हैं
उस सब से बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म में ही स्थिर रहती है। धर्म की बातें बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। 15 राजा के मुख के चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत में घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी के अति योग्य है। बुराइयों से हटना सीधे मर लोगों के लिए राजमार्ग, और अपने चाल चलन की चौकसी करता हुआ अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। बीच जो वचन मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो युवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है। मधुर वाणी के द्वारा जान पड़ता है। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन भर सोता है, परंतु मूढ़ों की शिक्षा देनी मूढ़ता की होती है। बुद्धिमानों का मन उसके मुंह पर बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने मधुर वचन मधुर भावने वचन मधु के भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को भी हरी भरी कर देते हैं। 25 ऐसे भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही निकलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उबारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों के में फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसला कर कुमार्ग पर चलाता है। 30 आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और आंट को दबाने वाला बुराई करता है। पक्के बाल शुभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो, परंतु उसका निकालना युवा की ओर से होता है। नीति वचन 17। नीति वचन 17 1। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हुआ हो, परंतु उसमें झगड़े हों। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच बागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मन को युवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बातों को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बातों की ओर कान लगाता है। 5 जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाते पोती, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ से घूस मोह लेने वाले मणि का काम करता है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता है उधर से उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता, परंतु जो उसकी बात चर्चा बार बार करता वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। 10 एक गुड़ की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे का ही यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर में बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ाने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। 15 जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से युवा गणना करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हुए हैं वह उससे चाहता ही नहीं। मित्र सब समय में प्रेम करता और विपत्ति के दिन भाई बन जाता। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता। जो झगड़े रगड़े में प्रीति करता वह अपराध करने में भी प्रीति करता, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता। 20 जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और वह उलटफेर की बातें करने वाले विपत्ति में पड़ता। जो मूर्ख को जन्मता है वह उससे मूर्ख ही पाता है। मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वालों के सामने रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर के देशों में लगी रहती हैं। 25 मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जिन्नी को शोक होता है। 26 फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। 27 जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहराता है। जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझने वाला मनुष्य ठहराता है। 28 जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है। मूड भी जब चुप रहता है बुद्धिमान गिना जाता है, और अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन 18
नीति वचन 18:1। और जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मनुष्य का मन बातों को समझ में नहीं लगाता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्ट आता है वहाँ अपमान भी आता है और निंदित काम करने से नामधराई होती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरे जल में उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। 5 दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उससे प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की न्याय लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है बिगड़ने वालों का भाई ठहरता है। 10 युवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बातें सुने उत्तर देता है मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में जो मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है परंतु हर आत्मा हार जाती है, इसे कौन सह सकता है। 15 समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उससे बड़े लोग के सामने पहुंचते हैं। मुकदमे में पहले जो बोलता वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकार आकर उसे खोज लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद हो जाते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मानना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है और झगड़े राजभवनों की बेंडों के समान होता है। 20 मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। 22 जिसने स्त्री ब्याह ली है उसने उत्तम पदार्थ पाया है और युवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। 24 मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है परंतु ऐसा मित्र होता है जो उसके भाई से अधिक मिला रहता है। नीति वचन 19। नीति वचन 19:1। जो निर्धन खराई से चलता वह मूर्ख से उत्तम है। जो टेढ़ी बातें बोलता है मूर्ख मनुष्य का जान रहित रहना अच्छा है और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और मन ही मन युवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं परंतु कंगाल के मित्र उनसे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और झूठ बोला करता वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय ही उसके मित्र उससे दूर हो जाएंगे। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पता। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोलता है वह नाश हो जाता है। 10 जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। 11 जो मनुष्य बुद्धि से चलता है विलंब से क्रोध करता है और अपना अपराध को भूलना उसको सोता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहराता है और पत्नी के झगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखों के भाग में परंतु बुद्धिमती पत्नी युवा से ही मिलती है। 15 आलस से भरी नींद आ जाती है। जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह युवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना, जानबूझकर उसे मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उससे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, तू अनंत काल से बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है परंतु जो युक्ति युवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। युवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाले का ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपने हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कोर नहीं उठाता। 25 ठट्ठा मारने वाले को मार, इससे बोला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक जान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकाना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाते हैं और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्ख लोगों की पीठ के लिए कोड़े हैं। नीति वचन 20।
नीति वचन 20:1। दाख मुंह का ठट्ठा करने वाला और मदिरा हलाल हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसको उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना गर्जना है, जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे का हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु जब वह मूड झगड़ने को तैयार होता है। मनुष्य आलसी शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगता और जो कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी वह मनुष्य समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी को जो खराई पर चलता है उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा रहता है वह अपनी दृष्टि से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अर्थात अपने आप को, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटती बढ़ती बटखेरे बढ़ते घटते नपुए, इन दोनों में युवा गणना करता। लड़का भी अपने कामों को पहचानता है और उसका काम पवित्र और सीधा है व नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें, उन दोनों को युवा ने बनाया। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तो रोटी से तृप्त होगा। मूल लेने के समय तक ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बहुत बड़ाई करता है। 15 सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक से वस्तु ले ले। चोरी छिपे जो रोटी मनुष्य को मीठी लगती है, परंतु उस पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। जब कल्पना सीमित सम्मति ही से स्थिर रहती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई चतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। 20। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया हुआ बुझ जाता है, और जो गोरंधकार हो जाता जो पहले भाग उतावले से मिलता है उसमें से उस पर आशीष नहीं होती। मत कह कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन युवा की बाट जो होता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। घटती बढ़ती बटखेरों की युवा घृणा करता है, और वह छल का तराजू अच्छा नहीं है। मनुष्य का मार्ग युवा की ओर से ठहराया जाता है, क्योंकि जाता है आदमी चौंकर अपना चाल चलन सके। 25। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा युवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा की ओर सच्चाई के कारण होती है, कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उसका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके बाल पक्के हैं। 30। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। नीति वचन 21। नीति वचन 21। 1। राजा का मन नालियों के जल की नाई युवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में जो ठीक होता है, परंतु युवा का मन जांचता है। धर्म और न्याय करना युवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। 5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु के उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम। 10। दुष्ट जन बुराई की लालसा से जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। 11। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई गुस्से से जलजलाहट भी थमती है। 15। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश का ही कारण जान पड़ता है। 16। जो मनुष्य बुद्धि से मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता वह कंगाल होता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता वह धनी नहीं होता।
दुष्ट जन धर्मी को चुड़ौती ठहराता है। विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ाने वाले पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। 20 बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन धर्म और महिमा का भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिससे पर वे भरोसा करते, नाश करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता हुआ अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है। जो अभिमन से रोष में आकर काम करता वह उसका नाम अभिमान और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। 25 आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है, क्योंकि उसके क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, और विशेषकर जब वह पाप के निमित्त चढ़ता है। झूठा साक्षी नाश होता है, और जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। 30 युवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। 31 युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय युवा से मिलती है। नीति वचन 22 नीति वचन 22:1 1 बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जाने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, युवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु बोले वाले लोग आगे बढ़ कर दंड भोगते हैं। नम्रता और युवा के बेमानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है उनसे दूर रहता है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग में दी जाती है जिसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसको न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार देने वालों का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। 10 से ठट्ठा करने वालों को निकाल दे, तब वह झगड़ा मिट जाए, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति और जिसके वचन मनोहर होते हैं राजा उसका मित्र होता है। ये वह जाने पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है कि बारह तो सिंह होगा, बाहर तो सिंह होगा, मैं तो चौक के बीच बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जैसा युवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। लड़कों के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना से वह उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ को निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, और जो धनी को भेंट करता है, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, और मेरी जान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे, और वे तेरे मुंह से निकाला भी करे, तो यह मन भावनी बात होगी। मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा युवा पर हो। 20 मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखते आया हूँ, कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इसका कारण अंधेर न करना है कि वह कंगाल है, और न दीन जन की कचहरी में पीसना है, क्योंकि युवा उसका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हरण कर लेते हैं उनका भी हरण वह कर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध होने वालों के संग न चलना। 25 कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरे प्राण फंदे में फंस जाएं। 26 जो लोग तेरे हाथ पर हाथ मारते हैं और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें से तू न होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो, तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। जो सिवाना तेरे पुरखों ने बांधा, उस पर पुराने सिवाने को न बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा और छोटे लोगों के सम्मुख नहीं होगा। नीति वचन 23 1 जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खा और भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। 5 क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी की न्यायी पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी खाना
रोटी न खाना और उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। वह तुझसे कहता तो है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझ में नहीं लगता। जो कोर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और जो तू अपनी मीठी बातों बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोला, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचन को तुच्छ जानेगा। 10 पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेतों में घुसना। 11 क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। 12 अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान जान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छेड़ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उस छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसका छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। है मेरे पुत्र, तू सुन कर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा कर। बीच दाख मुख के पीने वालों में न हो, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। दाख मधु के पीने वालों में न हो संगति करना। 21 क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं, और पीनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। 22 अपने जन्माने वाले की सुनना, और तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब उससे तुच्छ न जानना। 23 सच्चाई का मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा को समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। 25 तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मग्न हो जाए। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर है। मेरी चाल चलन पर लगी हूँ। 27 वेश्या गहरा गड्ढा ठहराती है और पर स्त्री संकेत कुएं के समान देती है। 28 वह डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। 29 कौन है हाय, कौन कहता है कि हाय, कौन झगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके कारण अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। 30 उनकी उनकी जो दाखमुख देर से पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमुख ढूंढने को आते हैं। 30 जब दाखमुख लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, तब वह दार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। 35 तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। नीति वचन 24 नीति वचन 24:1 बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उसकी संगति की चाह करना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुख से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कुटिया सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मुठू से पा नहीं सकता, वह सब अपना मुख नहीं खोल सकता। जो सोच विचार की बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप हो, ठट्ठा करने वाले से मनुष्य भी घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। 11 जो मार डालने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छोड़ा, और जो घात किए जाने से उनको मत पकड़ा। फिर यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता, और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता, और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी है क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। 15 है दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को न बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए
तब तेरा मन मग्न न हो, कहीं ऐसा न हो कि वह देखकर अप्रसन्न और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर बीस, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया हुआ बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, युवक और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली आपत्ति को कौन जानता। बुद्धिमानों के वचन भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, और उसको जो हर समाज के लोग शाप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, 25। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और जो उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। 26। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसफुसलाना। मत कहे कि जैसे उसने मेरा साथ किया वैसे ही मैंने भी उसका साथ करूंगा और उसको उसके कामों के अनुसार पलटा दूंगा। 30। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले बड़े पेड़ भर गए थे, और वहाँ वह बिच्छू के पेड़ों से ढप गई थी और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया था। तब मैंने देखा देखा और उस स्थान पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की है। 33। छोटी सी नींद एक और झपकी और थोड़ी देर हाथ हाथ पर हाथ रख कर लेटे रहना। 34। तब तेरा कंगलापन डाकू की न्याय और तेरी गट्टी हथियारबंद के सामने आ पड़ेगी। नीति वचन 25। नीति वचन 25। 1। सुलेमान का नीति वचन ये भी है कि जिन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मेल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे कहा जाए आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। 10। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे। जैसे चांदी की टोकरी में सुनहले सेब हों, वैसे ही ठीक उस समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटने के समय पर बर्फ की ठंड से, वैसे विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना दृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही मूठ दान देने वालों का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी भी तोड़ डालती है। क्या तूने मधु पाया जो तो जितने तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से उसके पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत में उखड़े हुए पाँव के समान है। 20। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना व सज्जी पर सिर का डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसकी रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और जो वह इसके फल तुझे देगा। जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मधु पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। 25। जैसे थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडे पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता वह गंदले सोते और बिगड़े हुए के कुंड के समान है। 27। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं है, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं है वह ऐसे नगर के समान है जिसके शहर पर नाका करके तोड़ दी गई हो। नीति वचन 26। नीति वचन 26। 1। जैसा धूपकाल में हिम और कटनी के समय में जल का पकड़ना है, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गोरिया घूमते घूमते सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाघ और मूर्खों के लिए पीठ के लिए छड़ी है।
मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेशा भेजता, वह मानो अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्ख के मुंह में भी नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख की महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। 10 जैसा कोई तीरंदाज को अकारण सबको मारता है, वैसे ही मूर्खों का बटोही का मजदूर भी लगने वाला होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख भी अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसे मनुष्य को देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उसको अधिक अधिक आशा मूर्ख से ही है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटें लेता है। 15 आलसी अपने हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। 16 आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता, सो उसके समान जो कुत्तों को कानों में से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ी को और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती, उसी प्रकार कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगार में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के लिए वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बहरी बात से तो अपने को बोला मानते बनाता है, परंतु अपने भीतर से छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बातें प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सब आगे बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदेगा वही उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वह उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले का विनाश कारण से होता है। नीति वचन 27 है। नीति वचन 27 है। 1 कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो क्या करें, परंतु तू आप न करना। परंतु दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है, बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उनसे भी भारी है, दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है। 5 खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव अपने मित्र के हाथ में लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे से को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ते हैं। स्थान को छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान होता है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय भी मनोहर सम्मति से आनंदित होता है। 10 जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। 11 हे मित्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तुएं ले ले। जो भोर को उठाकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए शाप गिना जाता है। छड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों से एक हैं। जो उसको रोक सके वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति को चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है, उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई सुख मिलता है, वैसे ही मनुष्य का मान दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। 20 जैसे अंधकार और विनाश लोग है, वैसे मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होते। जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे मनुष्य के लिए भी उसकी प्रशंसा है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कुटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि
सदा नहीं ठहरती। क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है? 25 कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी हो गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए हैं और बकरों के द्वारा खेतों का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिएगा, और तेरी लोंडिया का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। नीति वचन 28। नीति वचन 28:1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु अधर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्यों के पूरे सुप्रबंध बहुत दिनों के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन की वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करता है, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। 5 बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु युवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाले निर्धन पुरुष से उत्तम। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है उसके लिए बटोरता है। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। 10 जो सीधे लोगों पर भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढों में आप ही गिराता है, परंतु खरे लोग कल्याण के लिए भागी होते हैं। धनी पुरुष अपने दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल का मर्म बूझ लेता है। जब धर्मी लोग ज्वलंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य को अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। 15 कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाले दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि होता है बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दुर्गायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी होता है वह भाग कर गड्ढे में गिरेगा, उससे कोई न रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगलापन से गिरा रहता है। 20 सच्चे मनुष्य पर आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने की में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। तो भी लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करते हैं और नहीं जानता कि वह गड्ढी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि अब कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वालों का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो युवा पर भरोसा रखता है वह हष्टपुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है मूर्ख और जो बुद्धि से चलता हुआ बचता है। जो निर्धन को दान करता है और वो गट्टी उस नहीं होती, परंतु उससे दृष्टि फेर लेता वह शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब विनाश होते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। नीति वचन 29। नीति वचन 29:1। जो बार बार डांटने पर भी हठ करता है वह अचानक नाश हो जाएगा, और जो उसका भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है वह अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु बहुत घूस लेता है उससे उलट देता है। 5 जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगलों के मुकदमे में मन लगाते हैं, परंतु दुष्ट जन उससे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मनुष्य के साथ वाद विवाद करता तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा करता है, वह शांति नहीं रहती। 10 हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राणों की खोज करते हैं। कह रहा मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की और कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वालों का पुरुष एक समान होता है, युवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगलों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। 15 छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। 17 अपने बेटे की ताड़ना कर तब
उसे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। 18 जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों के द्वारा सुधारा नहीं जाता क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। 20 क्या तू बातें करने वाले उतावली करने वालों के मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख मूर्ख ही से आशा है। 21 जो अपने दास को उससे लड़कपन के सुकुमारपन में पालता है वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। 22 क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। मनुष्य को गर्व करने का नीचा देखना पड़ता है परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपना प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। 25 मनुष्य का वह फंदा हो जाता है परंतु जो युवा पर भरोसा रखता है वह उच्च स्थान पर चढ़ाया जाता है। शाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं परंतु मनुष्य का न्याय युवा की ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करते हैं। नीति वचन 30 नीति वचन 30:1 याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। इस पुरुष ने इत्तील और उक्काल से कहा, निश्चय मैं पशु शरीर का हूँ वरन मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया है? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है और किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया? उसका नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। 5 ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करूं कि हे कि यहोवा कौन है। वह अपने भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। 10 किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहरा जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल नहीं धोया नहीं गया। ऐसी पीढ़ी के लोग हैं ऐसे हैं एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि घमंड से भरी रहती है और उनकी आंख कैसी चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत स्वर और जिनकी दाढ़ें छुरिये हैं, जिनसे वे दिन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्र मनुष्यों में से मिटा डाले। 15 जैसे जो की 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं जो तृप्त नहीं होती वरन 4 भी हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपना अपमान अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख की तराई के कुएं खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है वरन 4 जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग है, चट्टान पर सर्प की चाल है, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल है। वह विचारणी की चाल भी वैसी ही होती है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और यूँ कहती है कि मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है वरन 4 हैं जो उससे नहीं सही जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, जिन्होंने स्त्री का ब्याह जाना। 3 बातें हैं जिससे पृथ्वी कांपती है। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, गिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामी का वारिश होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चूटियां निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। शापान बली जाति नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सब की सब दल बांध कर पलायन करती हैं और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती हैं। 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं वरन 4 वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी और किसी के से डर नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा जो अपनी सेना समेत है। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की वह कोई बुरी युक्ति बांधी तो अपने मुंह पर हाथ धर।
अपने क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। नीति वचन 31। नीति वचन 31। नीति वचन 31 एक। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसके माथा ने उसे सिखाते हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे निज पुत्र हैं, मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देना जो राजाओं का पुरुष का जाती हैं। हे लमूएल, राजा को दाखमुख पीने को उनकी शोभा नहीं देता, मदिरा चाहना रईसों को नहीं भवता। 5 ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी के दुख के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमुख उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम पर फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से क्या है। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। 10 बली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक होता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 11 और उसे भी लाभ की गट्टी नहीं होती। 12 वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं है, वरन भला ही करती है। वह उनसे सन्न ढूंढ कर अपने हाथों से की प्रसन्नता से काम करती है। वह व्यापार के जहाजों की न्याय अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। 15 वह रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने लोंडियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी के खेत में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल के दाख की बारी लगाती है। वह अपने कट्टी के बल के फेटे में कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। 20 वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के सामने संभलने को हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहने रहते हैं। वह तकिया बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन के बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। वह व्यापारी को कमरबंद देती है। 25 वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय में हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं और उनका पति भी उठकर उनको ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए तो हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री युवा का बेईमान थी उसकी प्रशंसा की जाए। 31 उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा की प्रशंसा होगी।